बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और साइज़ पर हम आज जो है वो पैटर्न की मदद से कटिंग करने वाले हैं। साइज़ जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट पैटर्न पैकेज यूज़ करेंगे। कल जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने फुल पैटर्न पैकेज यूज़ किया था। यहाँ पे हम शॉर्ट पैटर्न पैकेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल को हमने ऊपर से सीधा कर दिया है और कमीज़ की बंद पैनल्स की बंद साइड जो है वो बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड जो है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। ये आप चेक कर सकते हैं, बंद साइड बाहर की तरफ है और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो यहाँ पे इस पे जो बैन है, कट बैन, वो उसका साइज़ है 16.5 इंच। यानी कॉलर इस पे था 16 इंच का, तो कट बैन आता है 16.5 का। तो 16.5 इंच कट बैन के लिए यहाँ पर हमने हाले की चौड़ाई जो है वो हमने लेनी है 2.5 इंच। ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉलर और बैन का साइज़ किस तरह लिया जाता है। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखिए। कॉलर है इस पे 16 इंच का, कट बैन इस पे आएगा 16.5 का। ऊपर से 16.5 होगा और नीचे से ये तकरीबन 1.5 इंच का फ़र्क होता है। नीचे से ये 18 इंच होगा। तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई मैंने लिया 2.5 इंच 16.5 इंच बैन के लिए, और इसकी लंबाई मैंने लिया 3 इंच। 2.5 इंच हाले की चौड़ाई और लंबाई मैंने इसकी रखी है 3 इंच। ये याद रखिएगा। 16.5 इंच बैन है तो 2.5 इंच हाले की चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। इसके बाद यहाँ पे तीरा है 19 इंच, तो 19 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 20 और 20 का आधा बनेगा 10 इंच। यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक बिल्कुल इकट्ठे कटिंग करूँगा। बाज़ कटिंग आपने मेरी देखी होंगी कि उसमें मैंने फ्रंट जो है वो आधी इंच कम रखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3.25 इंच शोल्डर डाउन लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। 19 इंच का 8वां हिस्सा जो है तकरीबन 2.5 इंच से कुछ ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पे मैं 3.25 रख लिया है। और यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 24 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 25। 24.5 चेस्ट है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 25.5 और 25.5 का आधा बनेगा 13.25 इंच। तो ये 13.25 पे मैंने छाती का निशान लगा दिया। यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी है। और इसके बाद यहाँ पे हमने आर्म होल रखना है, तो यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने रखा है 10 इंच। तो इसके बाद यहाँ पे हमने बाजू का कंधा हमने लेना है 19 इंच तीरा है, तो 19 इंच का आधा बनेगा 9.5। और इसमें हमने आधी इंच इजाफा करना है क्योंकि नॉर्मल फिटिंग में सूट है। तो 10 इंच हमने बाजू का कंधा तैयार करना है, तो हमारा आर्म होल आएगा 9 इंच। तो 10 इंच बाजू का कंधा है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे निशान लगा देता हूँ। आप इसे 9.5 भी कर सकते हैं और 9.25 भी कर सकते हैं। ये एक फ़र्ज़ी निशान होता है, ये फ़र्ज़ नहीं होता कि आप इसी तरह निशान लगाएं। ये एक फ़र्ज़ी निशान होता है, हमने अपने आर्म होल की गुलाई यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। तो तीरे का निशान ऊपर हमने लिया था 10 इंच पे, तो यहाँ पे हम उसमें 0.25 इंच माइनस कर देते हैं, यानी 9.25 इंच पे हमने नीचे निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे आर्म होल का पैटर्न यूज़ करना है। ये चेक कर सकते हैं आप, इससे आप हर साइज़ के आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन मैं आपको ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कि आपने इसके अंदर वाली जो शेप है वो यूज़ करनी है अपने आर्म होल की कटिंग के लिए। और बाहर से जो है वो शेप आप कमीज़ के बैक पैनल के आर्म होल की शेप उससे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी कराऊँगा। ये अंदर वाली शेप में यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने इसकी शेप डाल ली है। और ये आप चेक कर सकते हैं कितनी जल्दी से हमारी आर्म होल की शेप तैयार हुई है। और इसके बाद अब जो है मैं इस पर कटिंग कर देता हूँ। कटिंग जितनी भी आपने करनी है वो इन लाइनों से बाहर करनी है, थोड़ा सा फ़र्क रखते हुए, यानी आधे सूत्र का तकरीबन फ़र्क रखते हुए आपने कटिंग जो है वो बाहर से करनी है। ये याद रखिएगा कि मैंने कमीज़ का फ्रंट पे जो तीरे का निशान लगाया है वो 10 इंच पे लगाया है, क्योंकि तीरा 19 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। तो 19 और 1 20 और 20 का आधा 10 इंच। तो अगर आप आधी इंच फ्रंट को कम भी रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये दूसरा सूट ऐसा कटिंग कर रहा हूँ जिसकी मैं फ्रंट और बैक बराबर रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल आपको चेक करा देता हूँ। आर्म होल हमारा 9 इंच होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त 9 इंच बिल्कुल रेडी है। तो 1-2 सूत्र का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाद में आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर्म होल जो है वो 9 इंच पे तैयार हुआ है। तो बैक पैनल पे भी 10 इंच का निशान लगेगा तीरे पर। और यहाँ पे इसी आर्म होल के पैटर्न को बाहर से यूज़ करते हुए हम बैक पैनल के आर्म होल की शेप हमने तैयार किया, उस पर हम कटिंग कर लेते हैं। ये पैटर्न जब आप यूज़ करेंगे आपकी शेप्स परफेक्ट आएंगी, आपका टाइम बचेगा। और यहाँ पे शोल्डर डाउन है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच का हाफ बनेगा 1.5 इंच से 1 सूत्र कम। 1.5 इंच से 1 सूत्र कम, दोनों तरफ मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे आधी इंच कम भी कर सकते हैं, 2 सूत्र भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधी इंच कम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कमीज़ है वो इस बंदे की बैक पे ज़्यादा जाती है, तो यहाँ पे मैं इसे आधी इंच कम कर रहा हूँ। आप 2 सूत्र भी कम कर सकते हैं अपने कस्टमर के जिस्म को देखते हुए।
और इसके बाद ये हमारी फ्रंट की जो है कटिंग, फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अब मैं तीरे की कटिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तीरा ज़ुबानी कटिंग होगी। इस पैटर्न पैकेज में तीरे का पैटर्न नहीं होता, लेकिन फार्मूलों के पेपर्स जो होते हैं उसके ज़रिए आप ये चीज़ें बहुत आसानी से देख सकते हैं। हर साइज़ के तीरे की शक्ल बनी होती है, उसके ऊपर बाकायदा साइज़ लिखा होता है। तो 19 इंच तीरा है, तो यहाँ पर मैं इसका जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच ले रहा हूँ। आप 5.25 भी रख सकते हैं, क्योंकि इस बंदे के कंधे थोड़े भारी हैं, तो मैं 5.5 इंच मैंने लिया है। तो तीरे का निशान मैंने 10 इंच पे लगाया लंबाई में, और यहाँ से डाउन साइड से मैं इसकी चौड़ाई ले रहा हूँ 4.25 इंच पे। ठीक है, 4.25 इंच मैंने डाउन साइड से चौड़ाई ली है, और 10 इंच मैंने नीचे से रखा है, और ऊपर से मैं इसे रखूँगा 10.5 इंच, यानी आधी इंच इसमें फ़र्क होता है। आप 5 सूत्र का फ़र्क भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है। अब फिटिंग वाला जो आपको पैटर्न मिलता है, इसके साथ आप डाउन साइड के जो है वो शेप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे तीरे पर, कमीज़ पर जो है हाले की चौड़ाई मैंने रखी थी 2.5 इंच, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कमीज़ पर जो है हाले की चौड़ाई मैंने रखी थी 2.5 इंच, तो तीरे पर मैं इसमें आधी इंच का इजाफा करते हुए 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। आप 1.25 इंच का इजाफा भी कर सकते हैं, 3.25 पे भी कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैंने आधी इंच फालतू लिया है। तो 3 इंच का आधा करते हुए 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। ये निशान आपका तकरीबन 1.25 पे हमारा 1.25 के करीब हमारा आला तैयार होगा, क्योंकि जब ये पैटर्न आप यूज़ करेंगे तो ये जो कटिंग होगी आपकी, ये निशान से एक सूत्र नीचे से शुरू होगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। हाले की चौड़ाई मैंने तीरे पर ली है 3 इंच, और गहराई ली है मैंने 1.25 इंच। ठीक है, और तीरे की चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच अप साइड से, और डाउन साइड से इसको मैंने रखा है 4.25, जबकि यहाँ नीचे से इसकी 2 सूत्र की मैं यहाँ से शेप दे लूँगा। ये 2 सूत्र की मैं इसे यहाँ से शेप दे लूँगा, और कंधे वाली जो साइड है, यानी डाउन साइड जो तीरे की है, वो हमारी 4 इंच पे तैयार होगी। तो ये तीरा हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अगर वीडियो में आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा। फिर भी ना समझ आए तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके रब्ता करके अपना सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ कमीज़ की बैक के साथ आधी इंच की सिलाई जाएगी हमारी। ये यहाँ पे तीरा हमारा अटैच होगा, फ्रंट यहाँ पे पलट के आएगा, और फ्रंट के साथ भी आधी इंच की सिलाई जाती है। तो ये मैं निशान लगा कर भी आपको चेक करा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह ये बैठ जाए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा जो हाला है वो बिल्कुल बराबर आया है, और हमारा आर्म होल भी बिल्कुल बराबर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पैटर्न यूज़ करते हैं, फार्मूले यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग भी बिल्कुल इसी तरह बैठेगी। और इसके बाद मैं आपको बाजू की जो कंधे की जो कटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको सिर्फ इन पैटर्न्स का यूज़ बता दूँ, और जिन दोस्तों को कटिंग नहीं आती तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे रब्ता करके घर बैठे हुए पैटर्न पैकेज जो है वो मंगवा सकते हैं, या इस व्हाट्सएप पे रब्ता करके या कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो बाजू का कंधा यहाँ पे हमने 10 इंच रखना है। आर्म होल हमने तैयार किया था 9 इंच, तो बाजू का कंधा हमारा आएगा 10 इंच। तो 10 इंच का तीसरा हिस्सा हमने रखना है यहाँ पे बाजू का डाउन, ये जो कि बनेगा तकरीबन 3.25 इंच। आप इसे 3.25 या 4 भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितना भी आप डाउन रखना चाहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है 3.5 इंच रख लेता हूँ। ये दरमियाना जो निशान मैंने लगाया है, इतना शोल्डर डाउन में इसका कंधे का जो डाउन है वो रख लेता हूँ। तो ये आपको पैटर्न मिलता है। इसमें कंधे की बेसिक शेप, प्रॉपर शेप दोनों आप हर साइज़ की तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, या जस्ट आपने निशानों को मिलाना है और आपके कंधे की शेप जो है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। यानी पलक झपकते हुए आप ये काम कर सकते हैं। ऊपर से 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से मैंने इसका सेंटर लेना है, जो कि 9 इंच बन रहा है, तो 9 इंच का आधा बनता है 4.5 इंच। 4.5 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से 1 इंच मैं इसकी शेप बनाऊँगा, कंधे के ऊपर वाले जो 2 पीस होते हैं। तो यहाँ पे इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी से कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो तैयार कर सकते हैं। यानी इन पैटर्न को यूज़ करते हुए आपकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, और आपका जो है टाइम बहुत बचता है इसमें। तो अगर आपको ये पैटर्न पैकेज लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो उसमें ये चीज़ें हमारे बहुत काम आ सकती हैं, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो नया नया काम सीख रहे हैं, या जो प्रोफेशनल लोग भी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी ये। तो अगर आप ये पैटर्न पैकेज मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो कटिंग आपने करनी है वो निशानों से थोड़ा थोड़ा बाहर से आपने करनी है, ताकि निशान आपके ओरिजिनल कपड़े पे ना आए। तो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न पैकेज जो है वो चेक करा देता हूँ। इसमें फिटिंग का पैटर्न होता है, आर्म होल होता है, बैन के हाले के पैटर्न होता है, कॉलर के हाले के लिए पैटर्न होता है, बैन का एक और पैटर्न होता है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ये देखिए कंधे के पैटर्न है, बैन का पैटर्न है, फिटिंग का, आर्म होल का, दामन की गुलाई का, प्लस इसमें फार्मूलों के पेपर्स होते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप घर बैठे हुए मंगवा सकते हैं। तो देखते रहिए MS टेलर्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।